अनु दीदी तुम कब तक भागोगी, अपने हक के लिए लड़ो, सामने सामने आओ, कब तक कितना दूर जाओगी, कब तक जाओगी, एक दिन तो तुमको सामना करना ही है, तो तुमको अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना ही है। फिर बाद में पब्लिक ही तुमको बोलने लग जाएंगे कि अनु अपने लिए नहीं लड़ी लड़ाई, अपने हक के लिए नहीं लड़ी, पीछे हट गई। तो ऐसा मत करो, तुम आओ और डट के अपना सामना करो। दोस्तों नहीं होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे दोस्तों। और ऐसे ऐसे वीडियो हम आप लोग के लिए लाते रहेंगे, रोजाना न्यू न्यू खबर लाते रहेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में हमारा बने रहिए और हमारा वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। अब पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा दोस्तों, किसी का भी वीडियो देखो पूरा देखोगे दोस्तों तभी समझ में आता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। हमारे चैनल में आप सभी मन के स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज अनु, रामू, प्रीति, सूरज के बारे में हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि क्या है, क्या सच्चाई है, क्या नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों सुनिए, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। रामू प्रीति सूरज के ऊपर केस करना चाहता है। केस क्यों केस करना चाहता है उसको भी जानिए आप लोग। क्यों केस करना चाहता है उसको भी जानिए आप लोग। अनु का साथ दे रहे हैं इसलिए, अनु का सपोर्ट करें, अनु का साथ दे रहे हैं, अनु का हेल्प कर रहे हैं, अनु को ढूंढ रहे हैं उसके लिए। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए, जब उसकी बहन है वो ढूंढ रही है, जब रामू नहीं ढूंढ पाया, वो उन लोग ढूंढ रहे हैं, तो फिर रामू का क्या जाता है। रामू पूरा सारी इंजाम उन लोग के ऊपर लगा दे रहा है। हाँ, गलती करेगा रामू और इंजाम लगाएगा दूसरे को। अब ये मामा मामी हैं सरिता बिन, उनके ऊपर भी इंजाम लगा दिए, उसके जेठ भी लगा दिए। उसकी जेठानी भी बोल रहे हैं कि सरिता मैडम को बोल रही है, मामी तुम ज़्यादा पटर पटर मत करो। वो तो हाथ भी एक्टिंग कर लेती है ऐसे ऐसे करके दोस्तों। तो सोचिए इन लोग को नहीं है समझदारी कि क्या करना चाहिए। उसकी भाभी कभी निकली है, कभी तो बोलती ना। जब आज उसकी भाभी एक वीडियो डाली है, शॉर्ट वीडियो है दोस्तों, देखिएगा आप लोग। उसमें बोली है कि प्रीति सूरज भैया आप लोग रामू का साथ मत देना साथ, बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है, बहुत ही घटिया है, बहुत ही घटिया है। आज कैसे उसके लिए घटिया बन गया रामू, आज उसके लिए कैसे घटिया बन गया रामू। रामू की वजह से ही अपने जेठानी को भगा दिया है कि रामू सही है कह के। अगर उसी समय पहले अगर साथ देती कि रामू अगर घटिया है तो अपनी देवरानी को साथ देती तो क्या होता है। किसी की ज़िंदगी संवर जाती, किसी की ज़िंदगी बन जाती तो क्या होता। एक वो भी औरत है ना, एक वो भी औरत है ना, तो वो भी उसके लपेटे में आके वो भी अपने भाभी के चक्कर में आज भगा दी। आज महान बनने के लिए एकदम बोल रही कि प्रीति दीदी तुम साथ में देना, रामू बहुत घटिया है। जब जाल में फंसते जा रही है तब, जब जाल में दोस्तों फंसते जा रही है। आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ उसका, कितनी परेशानी है। देखिए इसके बच्चे कितने परेशान हैं। इनको देख के भी उनको दया तक नहीं आता, क्या दया भी नहीं आता कि मेरे बच्चा इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे बाप का तो बाप बहुत नालायक बाप है और इल्ज़ाम लगा रहे हैं दूसरे के ऊपर। अरे अपना खुद हेल्प नहीं कर सक रहा है, ना खोज सक रहा है, पैसा नहीं, ये नहीं है, हर एक बहाना बना रहा है, बहाना बोल रहे हैं मैं कि पागल हो गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। अरे पागल परेशान वाली बात नहीं है, जिसको खोजना है वो कैसे भी करके अपने पत्नी को ढूंढ लिखाता है। और उसके जेठ क्या बोल रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांगना चाहिए, माफ़ी मांगने को बोल रहे हैं कि सरिता विनोद भैया बोल रहे हैं कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो उसके जेठ बोल रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। अरे माफ़ी जहाँ गलती हो जाती है वहाँ पति को भी माफ़ी मांगा जाता है। ये नहीं है बोले कि पति है क्यों माफ़ी मांगेगी, नहीं मांगेगा माफ़ी। अरे गलती अगर करेगा तो वक्त पर मांगना पड़ता है दोस्तों, आप लोग भी याद रखिएगा, वक्त पर मांगना पड़ता है माफ़ी किसी से, पत्नी से चाहे और किसी से। अगर अपनी गलती है तो अपने अंदर गलती को झांक के देखो, जान के देखो, पहचान के देखो कि मैंने गलती किया क्या है, तो उसी हिसाब से माफ़ी मांगा जाता है। बिना गलती के कोई नहीं बोलता है माफ़ी मांगी। हम खुद नहीं चाहते कि बिना गलती के कोई हमारे पति माफ़ी मांगे। जब पति गलती करेगा हमको इतनी दर्द हो जाएगी तो क्या हमको कैसा लगेगा। मतलब हम उन लोग को 1000 बार माफ़ कर दे, 1000 बार कर दे, 1000 बार माफ़ कर दे, और उन लोग नहीं, हम लोग पैर पकड़ के माफ़ी मांगे और उन लोग नहीं मांग सकते। जब गलती किए हैं तो माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो रामू एकदम भौंक रहा है। अरे रामू तो भौंकना बंद कर दे, भौंक मत ज़्यादा, जैसे ऐसा शांत रहा। और प्रीति बोलती हूँ, प्रीति और सूरज को ब्लेम लगाना बंद कर दे। गलती तो तुम्हारी सारी गलती को उसके ऊपर डाल रहे हो। और दोस्तों चलो बहुत अच्छी बात है कि एक सब्सक्राइबर उसका सपोर्ट कर रहे हैं, अपने घर में रखे हैं। उसकी दीदी है वो रखी है, अपने घर में रखी है और उसका साथ दे रही है। और वो रूम ढूंढ रही है, रूम उसको मिल जाएगा तो रूम ढूंढ रही है, रूम मिल जाएगा तो सेटल हो जाएगी कहीं पे और अच्छे से करने लगेगी, अच्छे से खाने लगी, छोटा मोटा कुछ भी करने लग जाएगी, काम वगैरह कुछ भी करने लग जाएगी। और हम लोग तो सब पूरा फुल सपोर्ट कर ही रहे हैं दोस्तों, आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग उसका वीडियो भी देख ही रहे हैं कि आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा पब्लिक उसका सपोर्ट कर रहा है। और एक दिन
बड़ा बन के ही दिखाएगी रामू को। उस दिन रामू देखेगा, उस दिन रामू क्या देखेगा, उस दिन तरस आएगा रामू को, पछताएगा रामू। इससे अच्छा सुधर जा, हम तो यही चाहते हैं सुधर जा। अब उसकी जेठ जेठानी तो इतनी बड़बड़ करते हैं ना, भगवान जाने ऐसा है वैसा। वो बोल रहा है कि मैं सऊदी से आ रहा हूँ, सऊदी से आ रहा हूँ, मुझे आने में टाइम नहीं लगेगा हैं। अब पूरा ये यूट्यूब वाले को बोल रहा है कि पहले तुम लोग तो ढूंढ के दिखाओ। बोल रहा है कि मैं दो तीन घंटे के अंदर मैं अनु को ढूंढ के मैं ला के घर में खड़ा कर दूंगा, बोल रहा है। और तुम लोग यूट्यूबर वीडियो छाप रहे, ढूंढ नहीं पा रहे, बोल रहा है। हम लोगों को यूट्यूबर वाले को धमकी दे रहा है, जो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी धमकी दे रहा है। अरे तुम लोग, तुम्हारे घर से है तो कम से कम इतना तो तुम फर्ज निभाओ। आओ सऊदी से आ जाओ और ढूंढो, सऊदी से आओ और तुम ढूंढो, इसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। अब तो अनु के जेठ तुम सऊदी से आ जाओ और ढूंढो अपने बहू को, क्या दिक्कत है इसमें है? तुम्हारा परिवार है, तुम ढूंढो। और तुम्हारी पत्नी तो घर से बाहर एक दिन भी नहीं निकली है कि ढूंढे जाए हमारी देवरानी को। और उसके बारे में अब भी समझ में आ रहा है, जब जान रही कि मैं फंसते जा रही हूँ तो बोल रहा ये है वो है, हम देवरानी जेठानी में जो हुआ हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन रामू बहुत घटिया है से बोल रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग क्या क्या राय दे रहे हैं, आप लोग इसमें क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और हमारे वीडियो में हमेशा बने रहिएगा, और हम ऐसे वीडियो रोज़ाना आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करते ही रहेंगे दोस्तों, ताकि जो भी न्यू होंगे हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।